नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी न्यूज है, 4 न्यूज है। जो पहली न्यूज है कि न्यू अफिलिएशन के लिए डीजीटी डेट बढ़ाएगी। जो 31 तारीख लास्ट डेट थी वो डेट को बढ़ाएगी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है कि 149 आईटीआई को विकसित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है बिहार सरकार ने। टाटा के साथ किया है समझौता। तीसरी न्यूज, आईटीआई टॉक शो के सवाल पे 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 छात्रों के लिए डीजीटी के डायरेक्टर श्री अतुल तिवारी ने क्या दिया है खुशखबरी। और चौथा है ब्रेकिंग न्यूज कि महाबोधि आईटीआई कांडी गया बिहार में 3 अप्रैल को मारुति सुजुकी लिमिटेड का कैंपस सिलेक्शन है। तो चलते हैं सबसे पहले न्यूज पे, पहली न्यूज पे। तो भैया आईटीआई अफिलिएशन वाले, न्यू अफिलिएशन वाले जो हो तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डेट बढ़ा दी गई है। जो फार्म नहीं भर पाए हो तो डेट बढ़ा दी गई है। अभी डेट कितने दिन तक बढ़ेगी ये आप लोगों को कल पता चल जाएगा, कल परसों पता चल जाएगा। लेकिन आज जो 31 तारीख लास्ट डेट थी वो डेट बढ़ा दी गई है। सुनील गुप्ता जी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बोला है, डीजी से भी बात हुई थी तो उन्होंने बोला है, मैडम से भी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि इस पर जो है तो हम बात कर रहे हैं और हम इसको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे हम इसको। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन लास्ट के दिन आप लोग ना बैठा रहा करो, क्योंकि लास्ट के दिन आप लोग बैठते तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, ऐसी डेट नहीं बढ़ती है। तो हमेशा पहले काम कर लिया करो, ठीक है। तो जो एनओसी नहीं लिए हो तो अब एनओसी लेने की तैयारी कर लो आप लोग, है ना। सबसे बड़ी चीज़ है जो आप एनओसी नहीं लिए हो तो। दूसरी जो है तो 149 आईटीआई को आप ये न्यूज़ देखिए कि 149 आईटीआई को बिहार सरकार ने, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है बिहार सरकार में। वहाँ कहा जाता है कि आईटीआई जो है ना बहुत दयनीय स्थिति में चलती है। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ की जो आईटीआई है वो भगवान भरोसे ज़्यादा चलती है। तो देखिए न्यूज़ को देख लीजिए, हमारी एक न्यूज़ देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो 149 को विकसित करने के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम, टाटा के साथ किया समझौता। बिहार गवर्नमेंट ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में एक समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर किया तथा इसके तहत टाटा टेक्नोलॉजी राज्य भर में लगभग 150 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदल देगी बिहार सरकार। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इसको जो है तो जो वहाँ के श्रम संसाधन विकास मंत्री हैं जीवेश कुमार, लेबर रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, तो वो उपस्थित थे। पटना के एक समझौता एक ज्ञापन पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है। और इस परियोजना में लगभग जो है तो 4606 करोड़ रुपए खर्चे होंगे। 149 आईटीआई के उन्नयन की परिकल्पना की गई है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में इस साल के सितंबर तक 60 केंद्रों को COE में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि शेष 89 पे काम जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कंपनी उद्योग के भागीदारी के साथ में 298 प्रशिक्षण कर्मियों को भी तैनात करेगी और उनके उन्नत उपकरणों के लिए सुविधा प्रदान करेगी। श्रम मंत्रालय जो है तो मंत्री जीवेश कुमार जी ने इस अवसर पर कहा है कि आईटीआई का उत्कृष्ट केंद्रों में परिवर्तन राज्य के प्रौद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा और युवाओं के लिए बेहतर कौशल और रोजगार अवसर पैदा करेगा। तो भैया ये जो है तो बहुत अच्छी पहल है नीतीश जी को मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि बार बार वहाँ के आईटीआई पे जो है तो सवाल उठते थे और बहुत सारे लड़के भी सवाल उठाते थे। और कहा जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है तो पैसे को लेकर के एक तरह से ठेका चलता है और डीजीटी भी बहुत परेशान हो जाती थी वहाँ के आईटीआई पे, क्योंकि बात बात पे वो कोर्ट केस कर देते हैं और शिक्षा माफिया वहाँ जो है तो बहुत ज़्यादा हावी हैं। तो इसलिए अच्छी आईटीआई बनाने की पहल किए हैं। तो नितेश बाबू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस आईटीआई को जो आईटीआई जो बनेंगी, एक्सीलेंस आईटीआई बनेंगी, तो उसके लिए बधाई दे रहा हूँ, ताकि आईटीआई के लड़कों को जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले।
तीसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। तो ITI टॉक्स के सवाल पे आप ये देखिए, मैसेज देख लीजिए, आप मैसेज देख लीजिए कि श्री अतुल कुमार तिवारी जी ने आज जवाब दिया है और फोन पे भी बात हुई है। फोन पे क्या बात हुई है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जवाब देखिए, क्योंकि हम जो दिखाते हैं वो सच दिखाते हैं और सबूत के साथ चीजें दिखाते हैं। हमने मांगा है, मैं कई बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि हमने बहुत बड़ी चीज मांगी है, लेकिन मेरे को उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं फिर भी विश्वास कर रहा हूं कि हमको कुछ ना कुछ तो देंगे वो। तो मैंने मांगा है 15 से लेकर के 21 तक के जो छात्र हैं उनके लिए मैंने बेनिफिट मांगा है। बेनिफिट ऑफ कोरोना मांगा है मैंने, ये कहिए आप, बेनिफिट ऑफ कोरोना मांगा है मैंने। अब देखिए हमको कहां तक बेनिफिट देते हैं, या तो 15 से 18 तक देते हैं, या 15 से 19 तक देते हैं, या 15 से 20 तक देते हैं, या 15 से 21 तक देते हैं। लेकिन जितना भर देंगे वो अच्छा देंगे। अच्छा सोच रहे हैं लड़कों के बारे में, उन्होंने बोला है, आप मैसेज में देख रहे हो, हम डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, एनालाइज कर करके हम उस पर जो है तो बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। विचाराधीन है उनको। सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक पूरे डेटा नहीं मिल पाए हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या क्या है 15 से लेकर के 16-17 तक। और एक चीज मैं बता दूं, आप ये चीजें कहोगे कि अरे वो तो वहां सब चीजें डेटा थी। नहीं, डीजी को जब तक चीजें समझ में नहीं आती तब तक डीजी कोई फैसला नहीं लेते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, डीजी रोज मीटिंग कर रहे हैं और ये चीजें पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं अभी तक हुआ था, इसका कारण बताइए। कि 15 से लेकर के 16 तक, 16 से लेकर 17 तक, 17 से 18 तक, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, आज तक बच्चों के साथ अन्याय ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कारण है? उसमें कौन कौन से अधिकारी भी सम्मिलित हैं, या ITI या स्टेट के डायरेक्टर सम्मिलित है, उस पे वो पूरी एक एक चीज को देख रहे हैं। मैं आप लोगों से बताया था, बहुत पहले बता दिया था कि धमाका करेंगे। आप लोग जल्दीबाजी मत मचाइएगा, बस आप वेट एंड वॉच करिए, आपको मिलेगा, औकात से ज्यादा मिलेगा। और औकात से ज्यादा उन्होंने दिया है। 2-2 सेशन वालों को आपने देखा कि ग्रेस मार्क्स उठ करके उन्होंने दिया, जबकि बंद हो गया था 2018 में। इसके बाद भी 5 नंबर से 9 नंबर तक दिए हैं, तो आप लोगों को भी देंगे। सुन रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, नियम कानून उन्होंने निकाल लिया है। अभी तक महाराष्ट्र सरकार ही उनके साथ में थी, अब धीरे धीरे कर करके बहुत सारे राज्य भी जो है तो सपोर्ट कर रहे हैं। और यही चीज मैं आप लोगों से बार बार कह रहा था। देखिए, हमारे ऊपर बार बार उंगली उठ जाती है कि आप बोलते हो तो YouTube में कमेंट करते हैं लोग। ये हमारी आप लोगों की लास्ट बार है, आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा। चूंकि आज मैंने बोला था कि सर से कि सर मैं आज लास्ट बार बोलूंगा, चूंकि वो लड़के बचे हुए हैं। मैं अपील करना चाहता हूं प्राइवेट ITI से, गवर्नमेंट ITI से, 2015 से लेकर के 21 तक छात्रों की, कि आप लोग प्लीज अपनी मांग रखिए और अपना जो है स्टेट का नाम लिखिए कि मैं यूपी का हूं, मैं बिहार का हूं, मैं 2017 से हूं, मेरे साथ ये हुआ है। और मेरे को आप लोग रोल नंबर, सिर्फ रोल नंबर और स्टेट का नाम और किस ईयर के स्टूडेंट हो, मेरे को कल किसी भी हालत में 6 बजे के पहले पहले ये डाटा चाहिए। जो बचे हुए हैं, जो दिए हैं उनकी नहीं कर रहा हूं बात, जो नहीं दिए हैं वहां तक पहुंचो आप। ये 1.5 लाख लड़के हैं, 1,74,000 लड़के हैं, इन तक नहीं पहुंच पाई है बात। तो प्लीज आप लोग इस चीज में लग जाइए और आप लोग कमेंट करिए और कमेंट में आप अपनी मांग को रखिए। नहीं रखेंगे तो आप देख लीजिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप लोग जानिए। मेरा काम है आपका मुद्दा उठाना, आपकी चीज DGT तक पहुंचाना और DGT की चीज आप तक पहुंचाना। हमारा सिर्फ इतना ही काम है और मैं आपकी आवाज उठाता हूं। आप साथ नहीं दे रहे हो तो आप जानो, मैं नहीं जानूंगा। और ये सोच में मैं बार बार ये कहूंगा कि ये आपकी फेल्योर थी, हमारी फेल्योर या डीजी की फेल्योर नहीं थी। अधिकारियों को आप जाने दीजिए, डीजी को समझाने दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा 15 से
लेकर के 21 तक 22 तक लड़कों के साथ अन्याय क्यों हुआ है? तो खुल करके बोलिए, हमारी गुणगान मत बोलिए, हमको फोन मत लगाइए, हम इस काम में अभी बिजी हैं। जब तक ये टास्क पूरा नहीं हो जाएगा, हम सोच रहे थे कि ये टास्क पूरा हो गया है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। डेली के डेली 50, 60, 70 फिर से नए नए डाटा आते चले जा रहे हैं। इसलिए हमने सर से प्रार्थना किया कि सर थोड़ा सा भले टाइम लग जाए सर, लेकिन सारे स्टूडेंट का जब तक आपके पास डेटा ना आ जाए या हमारे पास भी ना आ जाए, तब तक इस पे जो है तो कार्रवाई ना हो। इसलिए वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। मेरे को लगता है कि 15 तारीख के पहले पहले किसी भी दिन वो डिसीजन ले लेंगे, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे। मैं तो कल ले लें, हो सकता है परसों ले लें, किसी भी दिन ले लेंगे। डेट ना उन्होंने बोला है, डेट हालांकि हमको पता है, लेकिन बताने के लिए उन्होंने साफ साफ मना किया है कि आप डेट मत बताइएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके चक्कर में फिर लड़के परेशान होते हैं। इसलिए उनको बोलिए कि वो आपका न्यूज़ देखते हैं तो देखते रहे, न्यूज़ आएगी ही, पता चल जाएगा, रिजल्ट अपडेट हो जाएगा तो रिजल्ट में भी पता चल जाएगा। हाँ, 2 चीज़ें और मैंने पूछा कि एग्जाम जो होना है सर, जो सप्लीमेंट्री या बैक वाले बचे हुए हैं सर, जिनका अभी नहीं आया तो उनका क्या होगा? तो वो बोल रहे हैं कि अरे जब ये हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा ना, शांति के साथ बैठो। तो इशारा समझिए आप लोग, बड़े अधिकारी का इशारा समझिए। और एक चीज मैंने बोला कि सर वो मार्कशीट वाला लफड़ा अभी चल रहा है, ग्रीवेंस का लफड़ा चल रहा है, तो ग्रीवेंस 10% बचा हुआ है। वो बोल रहे हैं कि हम बहुत जल्दी उसको प्रोसेस कर रहे हैं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है जो सुधर नहीं रही है। क्या हो रहा है कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी जाने ना कि पुरानी चीजों को नई चीजों पे ले आ रहे हैं, पूरा डेटा नए सर्वर पे ले आ रहे हैं, तो दिक्कत कर रही हैं, मशीनें दिक्कत कर रही हैं, सॉफ्टवेयर दिक्कत कर रहा है, सर्वर दिक्कत कर रहा है। देखिए बहुत सारी चीजें निकल आई, कुछ ही 10-15% अब केस बचे हैं। मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा केस नहीं होता, 10-15% केस बचे हुए हैं, जिसमें 1.5 या 2 लाख के लगभग लड़के जो है तो बचे हैं। सब कुछ ये मिला करके मैं अगर बोलूं तो एग्जाम और रिजल्ट को मिला करके, तो वो बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी। ईडी प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने बोला है कि जो नंबर नहीं चढ़े हैं, हमने अभी खुला दरवाजा रखा है, अगर नंबर आता है तो हम अपडेट कर देंगे, नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लड़कों की लड़ाई, उनको लड़ाना सिखाइए, वो स्टेट गवर्नमेंट से भी जाएं कहें, और यही हमारा मकसद है कि आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए। देखिए आप फीस कहाँ दिए थे, आप बताइए ना, आप कहाँ फीस दिए थे? अपने ITI में दिए थे ना। तो सर्विस प्रोवाइडर नाम की चीज होती है, तो बोलिए ना जा करके, क्यों नहीं अपने ITI में आप दबाव देते हो? क्यों नहीं 15-20 लड़के इकट्ठा होकर के जाते हो कि आपकी कार्रवाई करें? नहीं करता है कार्रवाई तो बताइए ना आप लोग कि नहीं करता है, अकेले अकेले क्यों जाते हैं? और डर किस बात के रहे हैं? आपके साथ तो सब चीजें DGT ने कर दिया ना, सब दे दिया है आपको, हेल्प डेस्क दिया है, नंबर दिया है, स्टेट कमेटी बना दी है आपको, कुछ दिन में नंबर और मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, ITI टास्क है। फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? आप क्यों घबरा रहे हैं और क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप मोबाइल पर भी मैसेज करिएगा, फोन करिएगा तो आपका काम हो जाएगा। आप बैठे बैठे सोचिएगा, ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, चप्पल को घिसना पड़ेगा, धूप और गर्मी में आपको पसीना बहाना पड़ेगा। मैं इतना बता दे रहा हूं, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग सोच रहे हो। ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके लड़िए, ये मैं बता रहा हूं। आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा ये सब चीजें, सिर्फ न्यूज दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हो गई। अभी 11 नोटिस थी, 3 नोटिस और आ गई है। आप लोगों को क्या है? आप लोगों को तो कुछ ही नहीं है, फोन करो, मैसेज कर दो, नोटिस मैं झेल रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ITI वालों से, प्राइवेट ITI वालों से बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ITI से बोल रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट से बोल रहा हूं, नोडल से बोल रहा हूं कि जिनका जो बचा है भैया खत्म करो आप, और जिनका डेटा नहीं है भेजो। और लड़कों को बोल रहा हूं कि अपना रोल नंबर और किस ईयर के लड़के हो, क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ इतना मेरे को मैसेज कर दो व्हाट्सएप, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है और ना पूछना है। मैं इतना बता दे रहा हूं, न्यूज आएगी, न्यूज रोज देखो, न्यूज में सारी चीजें मैं बोल देता हूं, कोई भी चीज नहीं छोड़ता हूं कि न्यूज में मैं, पर पूरा न्यूज देखोगे तब ना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो ये महाबोध ITI का है, कंडी गया का है, बिहार में। तो 3 अप्रैल को मारुति सुजुकी लिमिटेड का कैंपस है, तो आप लोग जाकर के वहाँ फॉर्म भरिए। बहुत अच्छी ITI है ये कहते हैं, और इनके जो है तो डायरेक्टर से बात हुई है, और ये जो है तो ITI के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, सामाजिक बहुत सारे काम करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि सर किसी दिन हमारी ITI के बारे में बताइए। मैं तो सबके ITI में, जो ITI अगर अच्छा काम कर रही है
तो मैं उनको मंच पे ले आना चाहता हूँ, शो पे ले आना चाहता हूँ। और अगर ऐसे आपके पास कुछ न्यूज़ है, आईटीआई संबंधित न्यूज़ है, आप चाहते हो कि आप अच्छा कुछ काम सोसाइटी में कर रहे हो, लड़कों के लिए कर रहे हो, तो मोस्ट वेलकम, मेरा व्हाट्सएप है और मैं न्यूज़ चलाता हूँ। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। आगे आप लोग आईटीआई टॉक शो देखते रहिए और मेरे बात को ध्यान से सुनिए। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पाता हूँ। एक हमारी जो है तो आईटीआई टॉक शो की मर्यादा है। मेरे को जो न्यूज़ मिलती है वही न्यूज़ देता हूँ। रात को 12:30 बज के 12:30 बज रहे हैं, पौने 1 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, शूटिंग चल रही है। न्यूज़ कितने बजे आई है? 11:30 बजे। तो जो न्यूज़ आती है तभी न्यूज़ दिखाया जाता है और यही हमारी खासियत है और यही हमारा जो है तो उद्देश्य है कि आप लोगों को अवेयरनेस किया जाए। कोरोना के महामारी की बीमारी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं बढ़ रही है, मास्क लगाइएगा और इस गर्मियों में जो है तो चिड़िया और पौधों को पानी दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। ये आईटीआई टॉक शो का आसपास सफाई रखिएगा और देखते रहिएगा। और जो मैंने बोला है ना कल, भाई साहब कमेंट में भर जाना चाहिए। कल ही नहीं, करते रहिए, डेली करते रहिए और भाई बदल बदल के करिए ना, है ना। और देखिए, सवाल उठाइए, सवाल उठाइए, सवाल उठाना सीखिए। बहुत लोगों ने सीखा है, सीखिए, सीधे सीखिए, मांगिए, अपना हक मांगिए, प्रार्थना करके मांगिए। निजी साहब हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, हम लोगों को भी सुनिए मर्यादित होकर के। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।